टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में अब तक हुए सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का सेट लेकर आए हैं, जिसके तहत आज हम लोग देखेंगे 26, 27, 28 फरवरी को जो आपके प्रश्न पूछे गए स्मृति आधारित है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि एग्जाम ऑनलाइन हुआ था तो क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, लेकिन एक आइडिया दिया गया है जो प्रश्न जो शिक्षक जिनका एग्जाम हो गया है उनसे पूछने के आधार पर, तो उस पैटर्न को आज हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न कलहन की राजतरंगिणी जो पूछे गए हैं। कलहन की राजतरंगिणी कहा जाता है। कलहन की रचना किसने की? कलहन की जो है वो राजतरंगिणी, उनकी रचना का क्या नाम है? राजतरंगिणी। उनकी रचना का क्या नाम है? राजतरंगिणी। दूसरा प्रश्न देखिए हिंदी व्याकरण से है। वह मेरा विद्यालय में वह कौन सा सर्वनाम है? इसका मतलब सर्वनाम से क्वेश्चन पूछे गए, सर्वनाम से, संधि से, समास से, ये हिंदी व्याकरण में काफी प्रश्न पूछे गए, उपसर्ग और प्रत्यय से पूछे गए हैं। उन सारी चीजों को देख लेना है। तो वह मेरा विद्यालय, तो वह मेरा विद्यालय में वह क्या है? निजवाचक सर्वनाम। यह बतला रहा कि यह विद्यालय क्या है? मेरा है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह किस प्रकार का है? यह इच्छा वाक्य, मतलब इच्छा व्यक्त कर रहे कि आपकी यात्रा क्या हो? मंगलमय हो। चलिए प्रश्न संख्या 3 के बाद प्रश्न संख्या 4, एक एक प्रश्न को देख लीजिए, आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए पैटर्न को समझने में मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, क्या कहता है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अक्सर पूछा गया आपके एग्जाम में, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवइत्री। क्या होता है? कवइत्री होता है। चलिए कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया, तो उस दोनों को याद रखेंगे। चलिए छठा देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित हुआ था? किस अधिवेशन में पारित हुआ था? मुंबई अधिवेशन में। भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई अधिवेशन में पारित हुआ था, कांग्रेस की इस बैठक में पारित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7, एक एक प्रश्न को देखते चलिए। 7 क्या कहता है? पश्चिम बंगाल की सीमा किससे नहीं लगती है? तो ऑप्शन वाला है ये, याद रखेंगे। उसका आंसर क्या है? मेघालय से ये नहीं लगती है, मेघालय से यह सीमा नहीं लगती है। चलिए 8वां प्रश्न को देखिए, अंडा मुख्यतः किसका स्रोत है? तो अंडा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन अगर पीला भाग पूछ दे तो उसमें वसा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है, तो इसको याद रखना है। 9वां प्रश्न देखिए, तुरंत ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, मतलब ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है जो तत्कालिक आपको राहत देता है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। चलिए प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 को देख लीजिए। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? 10 कह रहा है कि खाद में कौन सा पोषक तत्व होता है? देखिए ये खाद जो साथी भेजे थे क्वेश्चन, उनके लिए मैं बता दूं कि अगर ये खाद है तो एनपीके उर्वरक होता है, लेकिन अगर वो खाद्यान्न के बारे में है तो याद रखिएगा, तो उसमें ऑप्शन हो सकता है जैसे कार्बोहाइड्रेट हो जाए, प्रोटीन हो जाए, विटामिन हो जाए, तो ये सारे पाए जाते हैं खाद्यान्न में, तो वहां पे ऑप्शन उपयुक्त सभी भी हो सकता है। ऑप्शन के हिसाब से आप इसको मारिएगा, जिस हिसाब से आपने क्वेश्चन भेजा था मैंने वो प्रश्न बनाया है। चलिए 11 देखिए, वर्षा ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कब काटी जाती है? कब काटी जाती है वो? इसको क्या कहते हैं? रबी फसल कब काटी जाती है? तो अप्रैल मई में काटी जाती है। कब काटी जाती है? अप्रैल मई में काटी जाती है। 12 नंबर को देखिए, भीमराव अंबेडकर के 7 फीट मूर्ति का अनावरण किसने किया था? किसने किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। एक प्रश्न और पूछा गया जो आज हमको सूचना मिली है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13। चलिए प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पे। 13 क्या कह रहा है कि पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा? तो पर्यटन कार्ड जो घूमने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किसने? तो राजस्थान ने। पर्यटन कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल खेला गया था? याद रखेंगे कौन सा खेल था वो? हॉकी था, इसमें शाहरुख खान रहते हैं, ठीक है, हॉकी। चलिए 15 नंबर देखिए, कॉमनवेल्थ गेम कितने सालों पर होता है? तो ये 4 साल पर होता है। कितने साल पे होता है? 4 साल पे होता है। चलिए प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 16, एक एक प्रश्न को देख लीजिए। 16 क्या कहता है? बिहार में महिला सख्त, बिहार स्पेशल से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैंने बिहार स्पेशल का आपको सेट उपलब्ध करवाया था, उस सेट से आप लोग बिहार स्पेशल वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए। 4 चीजें तो अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बिहार स्पेशल पढ़ लीजिए, हिंदी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो मैंने साइंस का आपको क्वेश्चन भेजा था 500 प्रश्नों का पीडीएफ, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, तो हमें नहीं लगता कोई। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मैंने जो 250 प्रश्नों का मैराथन करवाया था, आप उसको देख लीजिए, आपका एग्जाम एकदम बल्ले बल्ले, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 16 नंबर देखिए, बिहार में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो 51.5%। चलिए शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। हिंदी में लगभग मैंने 17-18
टेस्ट सीरीज तो मैंने खुद आपको बना के दिए थे, फिर क्लासेस हुई है, तो हमें नहीं लगता कि हिंदी और अंग्रेजी में कोई दिक्कत हुआ होगा, और कोई भी सब्जेक्ट। फिर मैथ्स में भी आप लोगों ने देखा जो सर के द्वारा बतलाया गया, तो मैथ्स भी आप लोगों ने अच्छे से बनाया है। तो अभी तक जितने भी प्रश्न पूछेंगे उसमें मैंने आकलन किया है कि वो सारे प्रश्न आपके क्लासेस में हो चुके थे, जो नोट्स दिए उसमें कर दिए हैं। बस आप लोग थोड़ा सा स्वाध्याय कीजिए, हमें नहीं लगता है कि उसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी या दिमाग पे किसी तरह का प्रेशर लेने की जरूरत पड़ेगी। चलिए 18 नंबर को देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गॉगरिन। कौन थे? अंतरिक्ष में पूछ रहा है, अंतरिक्ष, चांद नहीं, ठीक है, चांद नहीं पूछ रहा है, यूरी गॉगरिन याद रखेगा, अंतरिक्ष में। चलिए 18 के बाद प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19। चलिए, संगम का संधि विच्छेद क्या होता है? संगम का संधि विच्छेद क्या होता है? समजोरगम। क्या होगा? संगम। समजोरगम क्या हो जाएगा? संगम। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। काफी क्लासेस हुए इसमें, एक एक चीज मैंने करवाया है क्लास में। चलिए प्रश्न संख्या 21, अनहद में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे में लगता है। अनहद, हद तो अपना शब्द हो गया, तो अन उपसर्ग, कौन उपसर्ग हो गया? अन उपसर्ग हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 21 के बाद प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है? क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद, अभी सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और बिल्कुल आप लोग को ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मैंने कहा कि आप लोगों ने जो पढ़ा है, जो आपके पास नोट्स हैं, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। अभी लास्ट समय में आप लोग अपने माइंड को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 23, महिला आंचल के लेखक कौन है? तो महिला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। चलिए प्रश्न संख्या 24, जलाशय का पर्यायवाची क्या होता है? सरोवर और तालाब। ये मत सोचिए कि यही क्वेश्चन रिपीट करेगा, इस पैटर्न को समझिए कि कैसे पूछे जा रहे हैं। हिंदी के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, देख रहे हैं, पर्यायवाची कैसे पूछे जा रहे हैं, बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बिहार स्पेशल वाला पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। चलिए 2023 में वन महोत्सव कब मनाया गया था? वन महोत्सव कब मनाया गया? तो 1 जुलाई 2023 वन महोत्सव बनाया गया। कब बनाया गया? 1 जुलाई को बनाया गया। चलिए, भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे, डॉक्टर विनोबा भावे ने किया था। चलिए 27, संसद पर झंडा कौन फहराता है? संसद पर झंडा प्रधानमंत्री। कौन फहराते हैं? प्रधानमंत्री। संसद पर झंडा प्रधानमंत्री फहराते हैं। चलिए 27 के बाद प्रश्न संख्या 28, 28 क्या कहता है? जंगल में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? जंगल में जो रहेंगे उसको क्या कहेंगे? जंगली जीव नहीं, वन्य जीव ऑप्शन में था, तो वन्य जीव मारेंगे। क्या मारेंगे? वन्य जीव, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न पर देखिए, घनाभ के कितने फलक होते हैं? इधर वन्य जीव मारिएगा। घनाभ के कितने फलक होते हैं? तो घनाभ के 6 आयताकार फलक होते हैं। घनाभ के 6 आयताकार फलक होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 30, रात में बाघ मनुष्य से कितना गुना तेज देख सकता है? कितना गुना? तो बाघ 6 गुना बेहतर देख सकता है। मानव से कितना गुना बेहतर? 6 गुना ज्यादा देख सकता है बाघ, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 30, 30 क्या कहता है? 30 हो गया। प्रश्न संख्या 31, एक एक प्रश्नों को देख लीजिए। जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल से जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहे। अभी आपका प्रधान शिक्षक का बैच स्टार्ट हो रहा है, सक्षमता परीक्षा का भी बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मार्च से। अंग्रेज ने रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि कब दी थी? तो 1915 में, 3 जून 1915 को उनको नोबेल मिला था गीतांजलि के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 32 को देखिए, लुढ़कते हुए फुटबॉल में कौन सा? ये सारा प्रश्न हम करवाए हुए अच्छे से, जो साथी क्लास किए होंगे वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए, लुढ़कते हुए फुटबॉल में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। याद कीजिए, मैंने कॉन्सेप्ट में भी अच्छे से बतलाया था, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सारा चीज बतलाया है एग्जाम्पल के साथ। 33 नंबर, प्रिज्म की आकृति कैसी होती है? 3D होती है। कैसी होती है? 3D होती है, बहुफलक होती है। चलिए प्रश्न संख्या 33 के बाद प्रश्न संख्या 34 आपके स्क्रीन पर। 34 क्या कहता है? गौर से एक एक प्रश्न को देख लीजिए। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये खुद मैंने पढ़ाया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो बतला रहे थे, यूपी में हो गया था। यूपी के चौरी चौरा जगह पर 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। कब हुई थी घटना? 4 फरवरी 1922 को। कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। एक एक प्रश्न बतलाए हुए। 35 देखिए, ये भी देखिए, बिहार स्पेशल में हम खुद बतलाए हुए हैं, पूरे सबूत के साथ हम दिखा सकते हैं, आपके नोट्स में भी होगा, और मैंने लाइव क्लास बिहार स्पेशल सेट में बतलाया हुआ है। डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? डालमिया सीमेंट के लिए। किसके लिए? सीमेंट के लिए। ये सारा प्रश्न हम बतलाए हुए क्लास में। 36 नंबर देखिए, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। कहने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज आपके क्लास में हो चुकी है। जो साथी क्लास किए होंगे वो देखे होंगे, और अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं सारा, क्योंकि 4-5 महीने क्लास हुए कंटिन्यू, और जो साथी जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता होगा, एक एक चीज दिया गया है। 37, रोलेक्ट एक्ट कानून कब बना था? 1919 ईस्वी में। याद कीजिए, रोलेक्ट एक्ट के बारे में हमी ने कहा था, नो अपील नो दलील, एक एक चीज बतलाया था, ना वकील। चलिए 38 नंबर, ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित? दुग्ध क्रांति से है, या ऑप्शन में रहेगा श्वेत क्रांति, तो वो भी मार सकते हैं। चलिए 39 नंबर, समवर्ती सूची के विवाद में अंतिम निर्णय कौन लेता है? कौन लेता है?
केंद्र लेता है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है, दोनों निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय किसका होगा, वो केंद्र की भूमिका प्रभावी होती है। चलिए प्रश्न संख्या 39 के बाद प्रश्न संख्या 40 को देखिए। 40 क्या कह रहा है, नींबू, संतरा और आंवला खट्टा पदार्थ होता है और खट्टा पदार्थ में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 41 को देखिए। किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 100 मीटर बराबर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। एकदम इस हलवा प्रश्न आप लोग को पूछा गया है। चलिए 42, पोलियो किससे होता है, तो पोलियो वायरस से। याद कीजिए, बायोलॉजी वाला क्वेश्चन में, विज्ञान वाला में हम खुद बतलाएंगे सारे प्रश्न को। हाँ, जो साथी नहीं पढ़े होंगे या साफी तैयारी नहीं की होगी उनके लिए अलग बात है, लेकिन जो भी क्लास की है वो समझ रहे होंगे कि एक एक प्रश्न आपको क्लास में करवाया जा चुका है। चलिए प्रश्न संख्या 42 के बाद प्रश्न संख्या 43। 43 देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन दूध में नहीं पाया जाता, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी रहेगा तो दूध क्या फट जाएगा, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। भारत का कौन सा राज्य 3 देशों की सीमा से लगता है, त्रिपुरा क्या है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए भारत का कौन सा राज्य नेपाल, चीन और भूटान, भूटान, चीन, नेपाल से सीमा बनाता है, कौन बनाता है, सिक्किम। कौन सा है वो स्टेट, सिक्किम को याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 45 के बाद प्रश्न संख्या 46। 46 क्या कहता है, भाई बहन कौन समास है, भाई बहन क्या दोनों पद प्रधान है, और जब दोनों पद प्रधान होता है तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय लास्ट में लगता है, तो लास्ट में लगेगा कौन लगेगा, इक प्रत्यय। कौन प्रत्यय, इक प्रत्यय लगेगा। 48, संगम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सम जोर गम, क्या हो जाएगा, संगम। चलिए 48 के बाद प्रश्न संख्या 49 आपके स्क्रीन पर। चलिए 49 नंबर को देखिए क्या कहता है, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स्व जोर अर्थ, क्या हो जाएगा, स्वार्थ, स्व जोर अर्थ स्वार्थ हो जाएगा। चलिए 50, सब्जी और फल और मसाला से होने से क्या प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। क्या प्राप्त होता है, ये एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तीनों अलग अलग रहेगा तो सब्जी में आयरन पाया जाता है, फल में विटामिन पाया जाता है, फल मसाला में कार्बोहाइड्रेट। एक चीज अलग अलग रहे तो अलग अलग जवाब दे दीजिएगा। 51, निम्न में से कौन आउटडोर खेल है, तो ऑप्शन के हिसाब से कौन है, क्रिकेट क्या है, आउटडोर खेल है। बाकी टेबल टेनिस है, बैडमिंटन, ये इंडोर भी खेले जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 51 के बाद प्रश्न संख्या 52, ये भी सब बतलाए हुए, आउटडोर इंडोर गेम भी बतलाए हुए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 52। चलिए शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल एकमात्र मैंने कहा भी था आप लोग को, शिक्षण कौशल जो आप लोग स्टार्टिंग में पढ़े, बाद में तो सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ दिया गया। और मैंने आप लोग को 500 प्रश्नों का लगभग 20 सेट शिक्षण कौशल का करवाया, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी करवाए थे, जिन प्याजे का भी, वाइगोस्की साहब का भी, इस सारे फिर मैंने कोहलवर का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आज कहीं ना कहीं उनको फायदा नजर आ रहा होगा, क्योंकि 10 से 12 प्रश्न आपके शिक्षण कौशल से हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव कर रहा होगा। चलिए प्रश्न संख्या 52 को देखिए। समाज की मूल इकाई क्या होती है, तो परिवार होती है। क्लियर। निम्न में से कौन सा पानी में अघुलनशील है, तो पानी में कौन नहीं घुलेगा, पत्थर नहीं घुलेगा। या ऑप्शन में है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 54, बिजली के बल्ब के अंदर प्रकाशित तार को क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फिलामेंट कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 54, ये सारे प्रश्न जो आपको पूछे गए एग्जाम में, ये सारे मैंने आप लोग को बतलाया हूँ क्लास में। चलिए प्रश्न संख्या 55, ओलंपिक के तर्ज पर भारत में प्रथम आधुनिक राष्ट्रीय खेल कब हुआ था, तो 1950 ईस्वी में। कब हुआ था, 1950 ईस्वी में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 56 को देखिए। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रेणियां। कहा भी जाता सबसे पुरानी है अरावली पर्वत श्रेणियां, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 56 के बाद प्रश्न संख्या 57, सारे प्रश्न को देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए आगे पैटर्न समझने में काफी मददगार होगा। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व देश का प्रमुख राजनीतिक संगठन कौन था, कांग्रेस से पहले इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 58, फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि जिनका भी एग्जाम अभी आगे बचा हुआ है, कुछ ज्यादा दिमाग मैराथन क्लास का वीडियो देख लीजिए, जो आपको नोट्स दिया गया है 30 नंबर का, 40 नंबर का और 80, टोटल 150 का, उसको आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। बिहार स्पेशल को फोकस कीजिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वाला फोकस कीजिए, हिंदी में जो मैंने नोट्स दिए हैं और प्रैक्टिस करवाया है उसको आप लोग देख लीजिए, पर्यावरण का जो मैंने 10 सेट दिया उसको देखिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ज्यादा माइंड को इधर उधर अपसेट नहीं करना है। चलिए अंतिम समय है, ज्यादा इधर कीजिएगा तो आपको जो याद है वो भी भूल जाइएगा। चलिए प्रश्न संख्या 59 को देखिए। तमस पुस्तक के लेखक कौन है, तमस किसके द्वारा लिखी गई उपन्यास, ये उपन्यास है भीष्म सहनी के द्वारा लिखा गया है। चलिए 60 नंबर, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे परास्त किया था, तो पत्ताभी सीतारामैया को, गांधी जी के उम्मीदवार थे। और
उनको हरा दिए थे, गांधी जी को तकलीफ भी हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या अक्सर बाद में रिजाइन कर दिए वो। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के साथ। चलिए प्रश्न संख्या 61 के बाद प्रश्न संख्या 62। चलिए प्रश्न संख्या 62 को देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क कौन सा है? कौन है? लोहे का अयस्क कौन सा होता है? हेमाटाइट, याद रखेंगे, हेमाटाइट। चलिए 63 सागरमाला केंद्रीय मंत्रालय किसे? सागरमाला परियोजना भी है और केंद्रीय मंत्रालय याद रखेंगे किससे जुड़ा हुआ है? वो सड़क योजना से जुड़ा हुआ है। 64 को देखिए, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? उसको कहते हैं काली नदी, जिसका नाम शारदा नदी भी है। काली नदी या शारदा नदी, जो ऑप्शन में रहेगा मार देना है। चलिए प्रश्न संख्या 64 के बाद प्रश्न संख्या 65। चलिए 65 नंबर को देखिए क्या कहता है। गांधी रिविन समझौता के बाद किसे फांसी दी गई थी? तो किसको दी गई थी? भगत सिंह को। सॉरी मिसप्रिंट है, भगत सिंह, याद रखिएगा, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। ठीक है, गांधी रिविन समझौता के बाद भगत सिंह को फांसी दी गई। 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के किस शहर में हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में। कहा हुआ था? रियो डी जेनेरो में, याद रखेंगे, कहा हुआ था? रियो डी जेनेरो में। चलिए 67 के बाद प्रश्न संख्या 68। चलिए 68 नंबर को देखिए। 68 कहता है हंटर आयोग के एकमात्र भारतीय सदस्य। हंटर आयोग में कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य और 7 में एकमात्र भारतीय सुल्तान अहमद खान, याद रखेंगे। 69 कौन सा राज्य 3 तरफ पड़ोसी देश की सीमाओं से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 70 देखिए, चाइना मैन शब्द का किस खेल से है संबंधित? तो क्रिकेट। चाइना मैन कहाँ है? क्रिकेट से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 70 के बाद प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक मैंने जो पूछे गए उन सारे प्रश्नों का मैं संकलन करके आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। जो भी साथी चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी मिलता रहे। 61 ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से। ठीक है, दूध रहेगा तो दूध भी लिख दीजिएगा। 72 बिहार में मुख्यतः किस प्रकार का वन पाया था? बिहार में पतझड़ वन पाया, याद ऑप्शन में रहेगा। अगर शुष्क पर्णपाती आद्र शुष्क पर्णपाती पतझड़ वन, वो भी मार दीजिएगा। आद्र पर्णपाती पतझड़ वन रहेगा तो वो भी मार दीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 73 को देखिए। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली में मौजूद नहीं थे? दिल्ली में कौन नहीं थे? महात्मा गांधी दिल्ली में मौजूद नहीं थे 1947 में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 73 के बाद प्रश्न संख्या 74। चलिए प्रश्न संख्या 74 को देखिए। 74 कह रहा है बिहार के 38 जिलों में कितने प्रशासनिक भाग है? बिहार के 38 जिलों में कितने प्रशासनिक? बिहार 9 प्रमंडल में विभक्त है तो 9 प्रशासनिक प्रभाग में कितने? 9 प्रशासनिक, 9 प्रमंडल। चलिए बेलन के किनारों की संख्या कितनी? तो बेलन में कितने किनारे होते हैं? दोनों बगल 2 किनारे होते हैं। चलिए यूएसडीए खाद्य पिरामिड के कितने भाग होते हैं? याद रखिएगा 6 भाग होते हैं। खाद्य पिरामिड के कितने भाग होते हैं? 1992 में बनाया गया था। चलिए 76 के बाद प्रश्न संख्या 77 आपके स्क्रीन पर। चलिए 77 एक एक प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न संख्या 77 क्या कहता है? विद्युत का प्रवाहन। 77 देखिए, विद्युत का प्रवाहन किस में होता है? चालक या अचालक, किसमें होता है? विद्युत का चालक, चालक में होगा। जो चालक होगा उसी से विद्युत धारा प्रवाहित करेगी। 78 देखिए, अंडा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो अंडा में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है और पीले भाग में वसा पाया जाता है। चलिए 78 के बाद प्रश्न संख्या 79। चलिए 79 नंबर को देखिए क्या कहता है? पौधे अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण विधि से। किस विधि से? प्रकाश संश्लेषण विधि से। कौन भाग लेते हैं उसमें? तो पत्तियां, हरे पत्तियां। चलिए 80 नंबर को देखिए। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? परिवार कहलाती है। 81 हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी बांध है उड़ीसा पर। ठीक है, हीराकुंड महानदी पर है। कहाँ है वो? उड़ीसा में है। चलिए प्रश्न संख्या 82 एक एक प्रश्न को देख लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 82 निम्न में से किसमें वसा पाया जाता है? घी और तेल में वसा पाया जाता है। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी साथी टारगेट क्लास में ज्वाइन किए थे और जो भी आप लोग को नोट्स और लाइव क्लास दिया है एकदम बिल्कुल आप उसी को पढ़िए। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आपका एग्जाम बेहतरीन जाएगा और बिल्कुल एग्जाम देकर आइए तो जरूर एक बार मैसेज कर दीजिए और कि आपका आया कि नहीं आया। और मैं 100% अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में लोगों का मैसेज आया है कि सर जो भी नोट्स दिए, जो भी क्लासेस हुआ, लगभग 80% आपका उसी में से आया है। तो ये कहीं न कहीं एक पॉजिटिव है। लगभग 4 महीने की क्लास के बाद मैंने जितने भी सारे टेस्ट लिए, चाहे ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से भी आप लोग के अंदर इंप्रूवमेंट करवाने का काम किया। चलिए प्रश्न संख्या 83 देखिए। किसी व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तुरंत खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। 84 देखिए, प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो सबसे अच्छा अंडा। सबसे अच्छा कौन सा है? अंडा है। चलिए 84 के बाद प्रश्न संख्या 85। 85 क्या कहता है? करवाहट को जीव के किस भाग से महसूस किया जाता है? तो जीव के पिछले हिस्से में। किससे?
जीभ के पिछले हिस्से में कड़वाहट महसूस किया जाता है। 86 देखिए, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो खरीफ, रबी या जायद। कौन सी बोई जाती है? तो खरीफ फसल बोई जाती है। 87 देखिए, मुर्गी पालन किस वर्ग से? तो मुर्गुट। कुक्कुट पालन को मुर्गी पालन भी कहते हैं। 88 देखिए, भूकंप मापी यंत्र का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। क्या है उसका? सिस्मोग्राफ। ठीक है, एक एक प्रश्न मैंने आपके सामने में रखा है, बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। और इसी पैटर्न पे अभी हम आपको प्रतिदिन 150 प्रश्नों का सेट दे रहे हैं, आप उसको एक नजर देख लीजिएगा। और आज शिक्षण कौशल भी हमने करवाया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एकदम बिल्कुल कूल माइंड से जो आपने पढ़ा है उसको संस्मरण करते हुए अच्छे से शांति मन से एग्जाम दीजिए, बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों को लेकर आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।